जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गिरिराज। कैसे हो आप लोग? आज सुबह से ही सबके फ़ोन आने लग गए कि अब कल सूरज रोटा है, तो उसकी कहानी आप कब डाल रहे हैं। तो मुझे भी याद आया कि सही बात है, काफ़ी दिन हो गए कहानी डाले हुए, आप सब लोग वेट कर रहे हो। तो आज अपन सुनेंगे अदित रोटे और या सूरज रोटे की कहानी, उसकी विधि, और अदित रोटा क्यों करते हैं, कब करते हैं, उसके लिए। तो अदित रोटा या सूरज रोटा, कुछ लोग अदित रोटा बोलते हैं, कुछ लोग सूरज रोटा बोलते हैं। होलिका के बाद जो रविवार आता है उसको सूरज रोटा कहते हैं। उस दिन महिलाएं उपवास रहती हैं, मतलब एक आसन, एक टाइम ही खाना खाती है। ये सूरज रोटा भाई की लंबी उम्र, सुख, सौभाग्य, समृद्धि के लिए किया जाता है। हर बहन अपने भाई के लिए सूरज रोटा करती है। सूरज रोटे से एक दिन पहले शनिवार को महिलाएं मेहंदी लगाती हैं। दूसरे दिन सुबह सिर धो के और मन में हर्षोल्लास के साथ कि आज हमारे सूरज रोटा है, सूर्यदेव की पूजा करती है। सुबह रोटा बनाते हैं। रोटा सूरज के आकार का बनाते हैं। आटे में घी डाल के सांझ के उसको अच्छे से पवित्रता से बनाया जाता है। और पूरा वो रोटा, मतलब बड़ी रोटी बोला जाता है उसको सूरज के आकार का बनाते हैं। उसमें छेद करके और सूर्य की पूजा की जाती है। उसमें से सूरज भगवान को देखा जाता है। तो ये विधि हो गई सूर्य भगवान की पूजा की, इसलिए सूरज रोटा बोलते हैं। अब सुनते हैं सूरज रोटे की कहानी। एक गांव में माँ बेटी रहती थी। तो सूरज रोटा था, तो माँ लकड़ियाँ काटने गई और माँ ने बेटी को बोला कि तुम रोटे बना के रख देना, मैं आ रही हूँ। तो बेटी ने पहला रोटा बनाया, बोला ये माँ का रोटा है, बना के रख दिया। दूसरा रोटा अपना सीख रहा था। इतने में सूरज भगवान परीक्षा लेने के लिए उसके द्वार पर आ गए और आवाज़ लगाने लगे, माई भिक्षा दो, भिक्षा दो। उसने बोला बाबा जी रुक जाओ, मैं सीख रहा है रोटा। तो बोले नहीं, मैं तो जा रहा हूँ। तो लड़की सोची कि द्वार से सन्यासी भूखे चले जाएंगे। तो माँ का जो रोटा था उसमें से उसने थोड़ा सा तोड़ के टुकड़ा यानी कोर यानी टुकड़ा तोड़ के उसने उन सन्यासी बाबा को दे दिया। वो सन्यासी बाबा लेके चले गए। इतने में माँ आ गई। तो बेटी ने कह दिया कि तेरा रोटा बनाया था उसमें से मैंने ये कोर तोड़ दी, तू मेरा रोटा ले ले। अब माँ बोली तूने मेरी रोटे की कोर तोड़ी कैसे? धीमोटो रोटी कोर मौजो सागी रोटोला। अब मेरा वापस वही रोटा लेके आ। बेटी परेशान हो गई। बेटी बोली मैं तुझे दूसरा बना के दे दूँ। बोले नहीं, मेरा वही रोटे की कोर तूने क्यों तोड़ी, वापस मेरी कोर लेके आ। बेटी परेशान हो गई। उस दिन उसके उपवास तो था ही। उसने क्या किया, वो अपना रोटा था उसका चूरमा बना लिया, घी शक्कर डाल के, और एक छोटा सा कलश पानी का भर दिया और निकल गई घर से। जाके थोड़ी दूर में एक पेड़ था, दो पत्तों के बीच में जाके बैठ गई वो। वहाँ से किसी राजा की बारात निकल रही थी। तो बाराती पेड़ के नीचे रुके तो भूख लगी उनको, और वो ऊपर से अपना चूरमा खा रही थी। तो उसका चूरमा थोड़ा नीचे गिर गया, तो वहाँ से वहाँ चूरमा ही चूरमा हो गया। तो पूरे बारातियों ने वहाँ खा लिया, और उसके पानी में से थोड़ा सा पानी नीचे गिर गया, तो वहाँ पानी पानी भर गया, सबने पानी पी लिया। राजा बोला जरूर यहाँ कोई चमत्कार है। सैनिकों को भेजा कि तुम जाओ और पेड़ के ऊपर देख के आओ कि कौन सी शक्ति है जिसके कारण अपनी पूरी बारात ने खाना खा लिया और पानी पी लिया। सैनिक सब ढूंढ के आए, किसी को नहीं मिला। राजा खुद ढूंढने गया तो क्या देख रहा कि दो पत्तों के बीच में वो लड़की बैठी हुई है। राजा ने बोला तू कौन है, कल जोड़े कॉमन जोड़े, मतलब तू क्या जादू टोना जानती है जो इतना यहाँ बैठी है दो पत्तों के बीच में, और तू ये जो खा रही तेरे नीचे गिरा, इससे हमारे पूरा अन्न नीचे हो गया और पानी से पूरा पानी हो गया। तो बोले कोई नहीं, मैं तो बैठी हूँ। तो बोले तू किसकी लड़की है? तो वो बोली मेरे कोई नहीं है। तो राजा बोले इतनी शक्तिशाली, मन में सोचा कि इतना इसके हाथ में अन्नपूर्णा का वास है, मैं शादी तेरे से करूँगा। जहाँ बारात जा रहा था वहाँ तो राजा बारात लेके गया ही नहीं, वो तो बाट देखते रह गए, और इस लड़की से शादी करके राजा अपने गांव वापस चला गया। अब वो राजपाट खूब, लड़की अच्छी थी, भक्ति भाव वाली। उसके जाने से राजा की खूब सुख समृद्धि बढ़ी, सुख संपत्ति बढ़ी, और एकदम मस्त महल में राज करने लगी। तो एक दिन वो अपने महल में कंघी कर रही थी, तो क्या देखी, उसकी माँ है ना, वो पागल हो गई थी घूम घूम के, और उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो माँ निकल रही थी वहाँ से, तो बेटी से रहा नहीं कि उसने आवाज़ लगा दी माँ। माँ ने जैसे बेटी को देखा तो बोला धीरोटा मोटी कोर मौजो सागी रोटोला, फिर वही गीत गाने लगी। अब उस बेटी ने सोचा कि राजा देख लेगा तो क्या समझेंगे, और आज गांव वाले क्या समझेंगे। तो सैनिकों को बोला कि इस पागल औरत को लाके अंदर की जो कोठरी उसमें डाल दो। तो अंदर कमरे के अंदर और कमरा था, उसमें ले जाके उसको डाल दिया। फिर रात हुई तो बोला अब है ना माँ को जाके खाना तो दे के आऊँ। जैसे ही खाना लेके माँ के पास गई तो वहाँ माँ थी ही नहीं। माँ की जगह बड़ा नौसर हार पड़ा था, तो उसने लेके पहन लिया। अब राजा आया, बोले नौसर हार कहाँ से लाई? तो बोली मेरे दुबले पीरे की
भेंट है, यानी मेरे गरीब से पीहर की भेंट आई है। तो राजा बोला, तू तो बोल रही थी कि तेरा पीहर है ही नहीं। तो बोले, मैं गुस्से में घर से निकली थी इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया आपको। अब राजा ने जिद पकड़ ली कि मुझे तेरा पीहर देखना है। अब वो बोला, पीहर देखना है। तो अब वो एकदम बोले, पीहर का क्या देखना है? बोले, तेरे तू बोल रहे तेरे गरीब पीहर है और इतना महंगा हार आया जो मैंने अपनी 7 पुश्तों में नहीं देखा ये वाला हार अभी तक। अब वो क्या करे? अब वो सूरज भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे सूरज भगवान, अब मैं क्या करूँ? राजा ने जिद पकड़ ली है मायका देखने की, मेरा मायका तो है ही नहीं और इससे सब बातें कैसे कहूँ? तो भगवान मुझे कुछ तो उपाय बताओ, मुझे मायका दो। सूरज भगवान प्रसन्न हुए उसकी भक्ति से और उसको बोला कि तुझे 1.25 का मायका मिलेगा। यानी 1.25 यानी जब दिन ढल जाए और थोड़ा सा दिन बचे, यानी 5 बजे तक, जब तक तेरा मायका रहेगा उसके बाद राजा को लेके यहाँ से निकल जाना। 1.25 का पीहर तेरा रहेगा। तो बोली ठीक है। अब राजा को ले गई वहाँ। अब वो जहाँ सूर्य भगवान की बसाई नगरी थी वो 1.25 की। अब वहाँ कोई सामने आया, चाची मासी आई, कोई बोले बुआ आई, कोई बोले बहन आई, कोई बोले ननद आई, भाई भाभी बहन भांजे भतीजे, इतना वहाँ तो उसके और इतना भगवान का दिया होता तो इतना सुख समृद्धि जो राजा के पास भी नहीं थी। अब राजा का तो मन वहाँ से हटे ही नहीं। अब राजा, अब वो बोले कि 5 बजने वाली हैं। बोले, राजा जी अपन घर चलो। राजा बोले, नहीं, अपन तो इतना अच्छा तेरा मायका है, 4 दिन रहेंगे यहाँ पे। अब अपने छोटे बेटे की चिकुटी काटे वो कि देखो ये रो रहा है, इसको घर जाना है। बड़ी मुश्किल से राजा को वहाँ से लेके वो निकली। राजा ने वहाँ जानबूझ के अपना चुटिया जो हाथ में पकड़ने की लंगोटी रहती है उसको वहाँ टांग दिया। छाते टाइप करें, छाता ही समझ लो, वहाँ टांग दिया अपने। और आधे रास्ते आए तो बोले, अरे मेरा चुटिया वहाँ रह गया। तो रानी बोली, कोई बात नहीं, दूसरा ले आएंगे। बोले, नहीं, मेरा वो खास था, मैं उसको लेने जाऊंगा। अब रानी ने खूब मना किया, फिर भी वो राजा वापस गया तो कुछ नहीं, वहाँ जंगल में एक पेड़ के ऊपर उसका चुटिया टंगा हुआ पड़ा था। तो वापस वो आया, उसको बोला, रानी को बोला कि ये माया है क्या? कभी तो बोलती तेरे मायका नहीं है, कभी तो बोलती तेरे गरीब मायके से भेंट आई है, इतना 900 हार जो मैंने कभी देखा ही नहीं। अभी तेरा मायका इतना अच्छा था और अभी वहाँ पर कुछ भी नहीं है, खाली जंगल पड़ा है। ये है क्या कर करा कि तू क्या है? तू कोई जादूगरनी है या तू कोई चमत्कारिनी है? तू क्या, या तो कोई शक्ति है? तू क्या है? मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रही। तो उसने फिर पूरी बात बताई रानी ने कि ऐसा ऐसा था, मेरी माँ ने ऐसा किया मेरे साथ, फिर सूर्य भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हुए तो मेरे को आप मिले। और फिर मेरी जब माँ आई तो मैंने अंदर पूरी कथा उसने सुनाई। बोले, सूरज भगवान से मैंने प्रार्थना किया, जिद करने लगे तो फिर मुझे सूरज भगवान ने 1.25 का ये मायका दिया था। इसलिए मैं आपसे जिद कर रही थी कि चलो, अब आपकी जिद के आके मैं झुकना पड़ा मेरे को, इसलिए मैं सूर्य भगवान से प्रार्थना करके ये पीहर मांगा। फिर भी आपको पता चल गया, अब मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मैंने आपसे छुपाया। राजा तो राजा को भी लगा कि इसकी शक्ति में भक्ति है, भक्ति में शक्ति है इसके। तो सूर्य भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हुए, उसको 1.25 का मायका दिए। तो भगवान सबको पूरा मायका दे, उसके जैसे किसी को 1.25 का मायका ना दे, उसके जैसा पूरा मायका सबको दे। उसके जैसी माँ किसी को ना दे। सबकी माँ अपने बच्चों का ध्यान रखती है, जैसे वैसे ही जैसे सूरज भगवान ने उसका मायका पूरा किया, वैसे ही सूरज भगवान सबका मायका पूरा रखे, सबके भाइयों को सुख समृद्धि दे, सबके भाइयों की लंबी आयु हो, भाई भाभी और मायका पीहर माँ बाप सब सुरक्षित रहे, सबका आशीर्वाद सब पर बना रहे। यही कामना के साथ सूरज भगवान की ये कहानी आज पूरी होती है। और सूरज रोटा इसलिए करते हैं, हर त्यौहार होता है औरतों के लिए, ये अपनी संस्कृति का प्रतीक है। कोई त्यौहार पति के लिए करते हैं, कोई बच्चों के लिए करते हैं, और ये त्यौहार भाई के लिए करते हैं। इसलिए अपने भारतीय संस्कृति ही है जिसमें हर एक के लिए त्यौहार बनाया गया है। महिलाएं हर एक के प्रति अपना त्याग प्रकट करती है। कभी वो भाई के लिए उपवास करती है, कभी बेटे के लिए करती है, कभी पति के लिए करती है, अपने लिए कुछ नहीं करती वो। तो ये महिलाएं हमेशा दूसरों के लिए ही करती है। और अपनी भारतीय महिलाओं को सत सत प्रणाम, अपनी भारतीय संस्कृति जीवित रखें और ये सूरज रोटा अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए रखें। अब सुनते हैं उद्यापन की विधि। सूरज रोटे का उद्यापन में 9 रोटे बना के और छोटी बहनों को, नंदों को दिया जाता है, कन्याओं को। 8 रोटे कन्याओं को दिया जाता है, नम्मा साखिया बोलते हैं जो देवर को दिया जाता है। उसके साथ मेहंदी और पैसा, बिंदी का पत्ता दिया जाता है। और आजकल लड़कियां खाती नहीं हैं बड़े बड़े रोटे, तो आजकल ठोर बना के हलवाई से वो भी दी जाने लगे होते हैं बन में। कुछ लोग घर में बुला के 8 लड़कियों और 9वें देवर को खाना भी खिलाते हैं। पर अभी इतना सामर्थ्य नहीं, क्योंकि कई लोग बाहर भी रहते हैं, तो ये ठोर का सिस्टम चल गया कि सब लोगों को पहुंच जाता है। जो भी बनाओ आप, ठोर या फिर रोटे, तो 9 देने चाहिए। उसके साथ 9 मेहंदी के कोन और बिंदी के पैकेट और पैसे।
जय श्री कृष्ण। आप सभी को सूरज रोटे की बहुत बहुत बधाई। सबके भाई भाभी माँ बाप सब सुरक्षित रहे, सबका सौभाग्य बना रहे और भाइयों की लंबी उम्र की कामना करते हुए सबको एक बार फिर से सूरज रोटे की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। बहुत जल्द मिलूंगी आपको फिर अगली कहानी के साथ।